अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तेल के बाद वो कीमती टेक्नोलॉजी जिस पर चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं, मगर अमेरिका ये जंग कैसे जीत रहा है? गुज़िश्ता एक सदी के दौरान तेल और तवानाई के ज़राए पर कंट्रोल ने दुनिया में जंगों को जन्म दिया, मुख्तलिफ ममालिक को गैर मुतवक्का इत्तेहाद करने पर मजबूर किया और बहुत से सिफारती तनाज़ात को जन्म दिया। मगर अब दुनिया की दो बड़ी मईशतें एक और अहम कीमती टेक्नोलॉजी पर लड़ रही हैं, और ये टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर्स हैं, वो छोटी माइक्रोचिप जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुकी हैं। नाज़रीन, सिलिकॉन से बनी ये छोटी छोटी चिप्स 500 अरब डॉलर की बड़ी सनत का दिल हैं, और इस सनत का हजम 2030 तक दुगना होने की तवक्को है। और माहिरीन के मुताबिक जो मुल्क भी माइक्रो चिप्स की सप्लाई चेन का इंतज़ाम संभालेगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। नाज़रीन, चीन इन माइक्रो चिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, और यही वजह है कि अमेरिका, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, चीन को दुनिया से दूर और अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और चिप वार्स के मुसन्निफ क्रिस मिलर कहते हैं कि दोनों ममालिक वाज़ह तौर पर एशिया पैसिफिक खित्ते में हथियारों की दौड़ में फंसे हुए हैं, मगर इस दौड़ में और भी अवामिल हैं। हथियारों की इस रवायती दौड़ में जहां जहाज़ों और मिसाइलों की ज़्यादा तादाद में तैयारी है, वहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम के मायार पर भी है, जो अस्करी सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर इस वक्त ये जंग अमेरिका जीत रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ मुसल्लत की गई माइक्रोचिप की ये जंग दुनिया की मईशत को बदल रही है। नाज़रीन, माइक्रोचिप कैसे तैयार की जाती है? सेमी कंडक्टर की तैयारी का अमल पेचीदा, मखसूस और मरबूत है। एक आईफोन में माइक्रोचिप होती है जिसे अमेरिका में डिज़ाइन और ताइवान, जापान और जनूबी कोरिया में तैयार किया जाता है, और इसके बाद इसे चीन में संबल किया जाता है। इंडिया, जो इस सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है, मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, सेमी कंडक्टर्स अमेरिका में ईजाद किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मशरकी एशिया इनकी तैयारी का मरकज बन गया, और इसकी वजह वहाँ की हुकूमतों की इस सनत के लिए मराहत और सब्सिडीज थी। इसने वाशिंगटन को सर्द जंग के दौरान रूसी असर और रसूख के खतरे से दो चार खित्ते में कारोबारी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को फ़रोग देने में मदद दी है, और ये आज भी एशिया पैसिफिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नज़र बहुत मुफीद है। नाज़रीन, इस वक्त मुकाबला वसी पैमाने पर सबसे बेहतरीन और मौसर माइक्रोचिप बनाने का है, और ऐसे में ये चिप जितनी छोटी होगी इतना बेहतर है। इसकी तैयारी में ये चैलेंज भी है कि सिलिकॉन के इस छोटे से टुकड़े पर करंट को रोकने और गुजरने वाले कितने ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में कायम बैन एंड कंपनी के जियो वांग का कहना है कि इसे सेमी कंडक्टर्स की सनत में मोवर्स लॉ कहा जाता है, जिसमें वक्त के साथ साथ माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर्स की तादाद को दुगना करना है, और इस हदफ को हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये वो चीज़ है जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स को तेज़ बनाती है, हमारी फ़ोटो गैलरी को बढ़ाती है, और हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को वक्त के साथ साथ बेहतर और जदीद बनाती है, और सोशल मीडिया के मवाद को मज़ीद अच्छा बनाकर पेश करती है। लेकिन इसका हुसूल किसी भी माइक्रोचिप बनाने वाली बड़ी कंपनी के लिए आसान नहीं है। सन 2022 में सैमसंग वो पहली कंपनी बनी थी जिसने 3 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप्स की वसी पैमाने पर तैयारी का आगाज़ किया था, और इसके बाद साल के आखिर तक दुनिया की माइक्रोचिप तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और एप्पल को माइक्रोचिप फराहम करने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया था। नाज़रीन, आपको समझाने के लिए इन इंतहाई बारीक तारों की बात कर रहे हैं जो इंसानी बाल से भी बारीक हैं, और इनकी तादाद 50,000 से 1 लाख होती है। ये छोटी माइक्रोचिप्स बहुत ताकतवर होती हैं, और ये दीगर कीमती आलात जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात में इस्तेमाल हो सकती है। जबकि इस वक्त दूसरी माइक्रोचिप्स की मार्केट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों का हिस्सा हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इन पुरानी माइक्रोचिप्स के ख़त्म होने की उम्मीद है। नाज़रीन, दुनिया के ज़्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं, और इसलिए इसके सदर इसे सिलिकॉन शील्ड का नाम देते हैं, यानी आम ज़बान में ये चीन से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इस खित्ते पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। नाज़रीन, चीन ने भी माइक्रोचिप की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है, और वह सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है। ताहम अब भी वो इस सनत में आलमी लीडर बनने की दौड़ में बहुत पीछे है, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान वो इस दौड़ में बहुत करीब आ गया है।
अगर आप तारीख़ी एतबार से देखें तो हर मर्तबा ताकतवर ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं और अपनी अस्करी और इंटेलिजेंस के निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं, और यही बात है कि चीन की माइक्रोचिप्स की तलब को पूरा करने के लिए ताइवान और दीगर एशियाई ममालिक पर इसकी इन्हिसारी ही अमेरिका को खटकती है। आखिर अमेरिका चीन को कैसे रोक रहा है? नाज़रीन, अमरीकी सदर बाइडन की इंतज़ामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने इसी हवाले से वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात या कंट्रोल्स का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, इनको बनाने वाली मशीनें या अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल प्रोग्राम चीन को बरामद करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। अमेरिका ने अपने शहरियों या अमरीकी रिहायशियों को चीन की बाज़ फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स की तैयारी और पैदावार की हमायत करने से भी मना किया। अमेरिका की इस पॉलिसी ने ताकतवर एशियाई मुल्क चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इसकी तेज़ी से उभरती हुई चिप इंडस्ट्री का इन्हिसार दरामदशुदा हार्डवेयर और इंसानी सलाहियतों पर है। नाज़रीन, इस शोबे में टैलेंट बहुत अहम है। अगर आप चीनी सेमी कंडक्टर कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को देखें तो इनमें से बहुत से लोगों के पास अमरीकी पासपोर्ट हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की है या इनके पास ग्रीन कार्ड हैं। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। असल में अमेरिका अपने ही मुल्क में ज़्यादातर माइक्रोचिप्स तैयार करना चाहता है। चिप्स और लाइसेंस लॉ के तहत अमेरिका में ही चिप्स तैयार करने वाली कंपनियों को 53,000 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या चीन अमेरिका की इन पाबंदियों का मुकाबला करता है या अमेरिका के आगे घुटने टेक देता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।